नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनको आपको नवरात्रि के पावन पर्व पर छूकर आ जाना है। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। नवरात्रि के पावन पर्व अब शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवतुल्य कहे गए हैं, देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। इनमें देवी देवता का निवास होता है, वास होता है। ये देवी का स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा पाठ करते हैं और हमें पूजा पाठ जरूर करनी भी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र कहे गए, जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल का वृक्ष को राजा कहा जाता है सभी वृक्षों में, क्योंकि पीपल का वृक्ष इसकी आयु भी सबसे ज्यादा होती है और ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ वृक्षों में। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक वृक्षों के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्र अनेक पेड़ पौधे के बारे में बताए हैं, अनेक जानकारी बताए हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे बहुत ही मंगलकारी होते हैं। अगर हम इन पेड़ पौधों को छूकर आ जाए नवरात्रि के समय में, तो हमारी गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता दूर हो जाएगी। खास करके जो नवरात्रि का समय होता है, नवरात्रि के समय में शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, जीव जंतु होते हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है वो सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी पेड़ पौधे हैं, जाकर उन्हें छू करके आ जाएं। खास करके देवी जो स्वरूप कहे गए हैं पेड़ पौधे, तो जाकर के आपको बस ऐसे छू करके आ जाना है। तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, गरीबी है, निर्धनता है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा। ये तीनों पौधा देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा यानी कि वक्त होता है, केवल 9 दिन के भीतर आपको लंबी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर अगर आप ये उपाय कर लें तो आपकी गरीबी को आप स्वयं समाप्त होते हुए देखेंगे। ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक करिए ताकि माता रानी की कृपा बरसे। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, जो लोग वीडियो को शेयर करते हैं अपने रिश्तेदारों के बीच में, उन पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है, हमारे चैनल पर व्यूज आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है हमारे द्वारा उपाय बताए हुए, तो फिर हमारा काम सार्थक हो जाता है, हम कृतार्थ हो जाते हैं और समझते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपको सरल से सरल उपाय भी बताते हैं। तो कौन से ऐसे वो वृक्ष हैं जिनको आपको नवरात्रि के समय में छू करके आ जाना है?
खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि का समय जितना समय हो सके देव वृक्ष की पूजा पाठ जरूर करें। देव वृक्ष में सभी देवी देवता का निवास होता है। चलिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो कौन से वृक्ष हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये वृक्ष हमारी गरीबी को, निर्धनता को मिटाते हैं। तो पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है ये हमारे माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात नौ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। इस वृक्ष के डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर बसते हैं। संध्या काल के समय, नवरात्रि के समय में शिव मंदिर के पास आप बेल वृक्ष के पास जाएं। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है। हमारे धर्म शास्त्र यह भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल गरीबी दूर होती है। अगर उपवास व्रत रखे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। जितना हो सके नवरात्रि में संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल के पत्ते को खाकर तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की जाप करने के बावजूद सिद्धि नहीं प्राप्ति हो रही तो बेल के पत्ते को खाने से वो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कि कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला दें। और अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में बेल वृक्ष की जड़ में दूध डालते हैं, चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल के वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के तीनों पत्तों को त्रिदेव कहा गया है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ती, इनमें से ऐम, ह्रीम, क्लीम, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में लिखकर माँ दुर्गा को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। बेल वृक्ष की जड़ में नवरात्रि में किसी भी दिन तांबे की रिंग दबा करके रख दे, यानी कि बेल वृक्ष की जड़ में गाड़ दें। फिर बाद में नवरात्रि के बाद आप नवमी, अष्टमी के दिन इसे पहन ले तो जागृत हो जाते हैं। नवरात्रि में बेल वृक्ष की ओरा बढ़ जाती है। दोस्तों नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन अगर बेल के वृक्ष छू कर आ जाते हैं तो महा जो दुर्गा है, यानी कि जितने भी देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं, खासकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब मैं दूसरे पौधे के बारे में बताऊंगा। ये पौधा शमी का पौधा। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी का वृक्ष है ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में संध्या काल के समय इसे छू कर आ जाए तो गरीबी तत्काल मिट जाती है और धूप दीप जलाने से सभी प्रकार के कष्ट, परेशानियां दूर होते हैं। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति अगर जो शमी का वृक्ष है इसकी जड़ को लेकर अपने घर पे रख दें तो गरीबी, निर्धनता दूर होती है। तो शमी के वृक्ष को भी जरूर नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर आ जाएं। तीसरा पौधा है, तीसरा पेड़ है दोस्तों, तीसरा वृक्ष है गूलर का पौधा। गूलर का पौधा अगर आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर आ जाते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए तो इससे आपके घर की गरीबी, निर्धनता दूर होती है। दोस्तों गूलर का पौधा बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पवित्र होता है। इसमें साक्षात महालक्ष्मी जी निवास करती हैं। नवरात्रि के समय में ये जागृत अवस्था में होता है। इसके फल को अगर आप लेकर आएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन पेटी में रख दें तो कभी गरीबी नहीं वास करेगी घर में। और अगर इसकी जड़ को लेकर आएं और अपने अलमारी, तिजोरी पर रख दें तो धन आकर्षित, यानी धन को खींचने का काम करती है ये गूलर की जड़। तो गूलर का जो पौधा है, जो गूलर का वृक्ष है, पेड़ है, इसे नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर जरूर आ जाए और छूते ही अपनी मनोकामना बोले और इसके नीचे घी का दीपक जला दें। 5 बतासे इसके जड़ के, यानी इसके पेड़ पे रख दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो गूलर का पेड़ है, जो पौधा है, बहुत ही शुभ होता है। इसे जरूर छूकर आ जाएं। इससे बहुत ही लाभकारी और बहुत ही पवित्र माना गया है।
तो दोस्तों इनमें से कोई एक भी वृक्ष अगर छूकर आ जाते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन तो तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की परेशानी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट में लिखेगा जय मां दुर्गा, आपका स्वागत है हमारे घर में।